हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास शाह फ्रॉम गाइड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पीड प्लस 9.0 सॉफ्टवेयर का पूरी डिटेल्स कि ये कैसे काम करती है, ये सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है। जनरली फ्रेंड्स, मैं अगर बताऊँ तो ये स्पीड प्लस 9.0 जो सॉफ्टवेयर है ये एक ERP सॉफ्टवेयर है, इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ जनरली कोई भी बिजनेसमैन कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास किराना स्टोर्स है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर्स है, आपके पास मान के चलो सब्जी मंडी है, आपके पास कोई फैक्ट्रीज़ है जिसमें आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, लाइक मसाले की फैक्ट्री है, लाइक कप प्लेट की फैक्ट्री है, लाइक आटा सत्तू की फैक्ट्री है। तो इस तरह का कोई भी पैकेजेस अगर आप वर्क कर रहे हो, इस तरह का कोई भी बिजनेसेस है आपके पास, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है स्पीड प्लस 9.0। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस सॉफ्टवेयर में आप अपने हिसाब से अपने कस्टमाइज वे में पूरी डिटेल्स को रख सकते हो। आप जैसा चाहते हो वैसा इसकी बिलिंग्स डिज़ाइंस होगी, वैसी उस प्रोसेस में आप बिलिंग्स कर सकते हो, वैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी स्पीड प्लस 9.0 की तरफ से एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी डेवलप किया गया है, जिसमें आप अपने कस्टमर्स की पूरी डिटेल्स, पूरी ऑर्डर्स वगैरह वो आप एप्लीकेशंस के ज़रिए ले सकते हो। अगर आप ये सॉफ्टवेयर रख रहे हो तो आपको बस अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर लगा के रखना है, लाइक स्पीड प्लस 9.0, और हम लोग एक ऐप प्रोवाइड करेंगे जो आपको कस्टमर्स को इंस्टॉल करवाना है। फिर कस्टमर्स आसानी से उस ऐप के ज़रिए आपको ऑर्डर दे सकता है। जैसे कोई भी कहीं से किसी भी जगह से अगर आपको ऑर्डर देता है तो आप ऑर्डर समरीज के थ्रू उस ऑर्डर्स को पिकअप करके उनको डिलीवर कर सकते हो। तो ये भी अभी बेस्ट ऑप्शन है इस लॉकडाउन में इस तरह के वर्क को करने के लिए। साथ ही साथ इसमें टच पॉस, सेल्स रिपोर्टिंग, कस्टमर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट वगैरह का सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए आज के इस टॉपिक्स में मैं स्पीड प्लस 9.0 की कुछ आपको ओवरव्यू दिखाता हूं। यह है स्पीड प्लस 9.0 की, जिसमें चूज लैंग्वेज का ऑप्शन आया हुआ है। अभी ये सॉफ्टवेयर अलग अलग लैंग्वेज में डेवलप हो रहा है, रोज अपडेट आ रही है, डिफरेंट अपडेट आ रही है। तो आप लोग अपडेट का वेट करो, धीरे धीरे सारी अपडेट्स आएगी, जिसमें ये लगभग सारे लैंग्वेजेस में, भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस है, अलग अलग इंटरनेशनल लैंग्वेजेस वगैरह सबको सपोर्ट करेगा। फिलहाल अभी इंग्लिश है इसमें, तो आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। ओके, अब मुझे मान के चलो ये हमारी सॉफ्टवेयर की विंडोज़ है जो दिख रहा है स्पीड प्लस 9.0 की। ओके, सो अभी मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करनी है कंपनी हमें क्रिएट कर लेनी है। अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना होगा। सपोज मैं यहाँ पे एक कंपनी, एक मसाले का वर्क ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यूज़ है कि एक चौधरी मसाले के नाम से मैं एक कंपनी जनरेट करता हूँ, और इसमें मैं कुछ सामान जनरेट करूँगा। लाइक ये मसाला बनाती है, तो 250 ग्राम मसाला बनाने के लिए इसको ये चाहिए। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसमें क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा 150 ग्राम, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और इसमें इसका HSN कोड है 0910, और जो टैक्स GST टैक्स रेट है वो है 5%। तो इस चीज़ को मैं फॉलो अप करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप बना लो कंपनी, तो क्रिएट अ कंपनी, ठीक है। अब जिस भी नाम से कंपनी बनाना चाह रहा हूं, सपोज मैं यहां पे डाल देता हूं चौधरी मसाला। ओके, एंटर प्रेस करो जहां पे भी है। ओके, एड्रेस लाइन टू सिटी पिंको इंडिया। तो यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम अगर इंडिया में है तो GST इंटरनेशनल लेवल में अभी कहीं कहीं जगहों पे, जैसे अरबिक कंट्रीज वगैरह है, इस्लामिक कंट्रीज में वैट यूज़ हो रहा है। तो फिलहाल हम लोग को GST को फॉलो करना होगा।
अभी फिलहाल मैं टैक्स नंबर कुछ रख देता हूँ, स्टेट मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। यहाँ पे वो पैन नंबर इससे खुद वो यहाँ पे ले लिया, बट ध्यान रहे कि आप अगर जीएसटी सही डालोगे तो उसके हिसाब से ये पैन नंबर खुद फैच कर लेगा। ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिलहाल मैं डमी के लिए कुछ मोबाइल नंबर यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, फोन नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास ईमेल है तो मैं यहाँ पे ईमेल रख देता हूँ, info@google.com। अगर मेरे पास वेबसाइट्स है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट रखता हूँ, www.googleprachar.com। आपकी बिजनेस किस टाइप्स की है तो आप ये यहाँ से ढूंढ लो बिजनेस आपकी किस तरह की है। तो मान के चलो हमारी बिजनेस है कुछ ग्रॉसरी टाइप की। ग्रॉसरी में क्या है, मसाले की बिजनेस करती है ये, मसाला। ओके, इंजीनियर्स का नेम क्या है, तो मान के चलो अगर मैं इंजीनियर्स हूं तो मेरा नाम, अगर आप ये नहीं भी डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियर्स का कॉन्टैक्ट नंबर, सो अगर आप मुझे पिंग कर सकते हो तो व्हाट्सएप पे मुझे पिंग कर सकते हो 9504664701। ओके, ऑथराइज पार्टनर कोड मेरे पास अवेलेबल है तो वो मैं डालूंगा। ठीक है, अब आपका बुक से स्टार्ट कब से हो रहा है तो वो डिटेल्स आप डालो। देन यूजर नेम यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, मैं फिलहाल यूजर नेम 1 रखता हूँ, या मान के चलो मैं यूजर नेम यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ और पासवर्ड में 1 रखता हूँ। ओके, क्रिएट। थोड़ी सी वेट करनी है, कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो हमारी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गई, आप देख रहे हो ना। ओके, जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन दिख रहा है, मैं यहाँ पे रखता हूँ एडमिन एंड पासवर्ड मेरा है 1, एंटर लॉगिन पे। तो ज्यादातर ट्राई करो कि आप कीबोर्ड का यूज करो, क्योंकि कीबोर्ड से क्या होता है आपके सिस्टम्स जो होती है बहुत ही स्मूथली रन करता है, तो आप कीबोर्ड यूज करो। ठीक है, अभी हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पे चौधरी मसाला पूर्णिया के नाम से हमारी सॉफ्टवेयर जो है खुल गई है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे एजुकेशनल मोड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी फ्रेशली अभी इंस्टॉल किया है और इस पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशनल मोड या लाइसेंस मोड दोनों में सब कुछ इसमें कंप्लीट है। एजुकेशनल मोड में कुछ ट्रायल वर्जन है कि आपको 7 डेज का ट्रायल मिलता है, आप 7 डेज अपने हिसाब से यूज करो। कंप्लीट फंक्शन है 7 डेज के अंदर आप कंप्लीट फंक्शन इसका यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर आपको ये सॉफ्टवेयर बेस्ट लग रहा है तो आप इसे परचेस कर सकते हो। इसकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। ठीक है, मैं नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर पिंग करो और कॉस्ट आप यहाँ से जान सकते हो। ठीक है, तो जनरली अब मुझे करना क्या है, अब चलो मान के चलो सबसे पहले मैंने ये सारा काम कर लिया। अब मान के चलो मेरा 2 काम है, एक तो मेरी मसाले की फैक्ट्री है। ठीक है, मैं मसाला भी बेचता हूँ और मैं साइड से कुछ और भी आइटम बेचता हूँ। ठीक है ना, मसाला भी बेचता हूँ और कुछ और आइटम भी बेचता हूँ। तो सबसे पहले चलो मसाला जब आप बेचोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी बड़े पार्टी से आपको जीरा खरीदना है, काली इलायची खरीदनी है, दालचीनी परचेस करनी है, लौंग परचेस करनी है, काली मिर्च और तेज पत्ता, अगर आप गरम मसाला बना रहे हो तो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं से ये पहले खरीदोगे तब तो इसको कूट के पीस के मिल में आप गरम मसाला जनरेट करोगे। ठीक है ना, तो जनरली सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अपने पार्टी से ये सारे आइटम को क्या करना है, परचेज करना है। ठीक है ना, तो ये सारे चीजों को आपको रखना है। ठीक है, तो चलो मैं इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पे वर्क करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है जीरा, काली इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता। तो ये सब चीजों के लिए मैं सबसे पहले बना लेता हूं आइटम। क्या बना लेता हूं मैं, आइटम बना लेता हूं। ठीक है, तो देखो आइटम का यहाँ पे स्क्रीन शो कर रहा है, यहां से मैं न्यू पे क्लिक करता हूं। ओके, सबसे पहले जीरा है तो J
GERA, जीरा मैंने ले लिया। शॉर्ट नेम आपको जो रखना है आप रख सकते हो, HSN 0910, टैक्स 5%, जनरल। अभी देखो यहाँ पे होता क्या है कि आप अगर कुछ मान के चलो 250 ग्राम जीरा बना रहे हो एक एग्जाम्पल्स में, तो आपको 150 ग्राम ही जीरा यूज करना है 250 ग्राम के लिए। एक एग्जाम्पल्स में आप देख लो आपके मिल में आप कैसे जीरा मतलब गरम मसाला बनाते हो, आपकी अलग क्वांटिटीज होगी। आप अपने इस गरम मसाला को बनाने के लिए पूरी कैलकुलेशंस को रेडी कर लो, तभी आप अच्छे से सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर पाओगे और तभी आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो अब 150 ग्राम जीरा हमें बनाना है, लेकिन क्या आप पार्टी से परचेस करोगे तो ग्राम में तो परचेज नहीं करते हो, 10 केजी, 20 केजी, 100 केजी, इतना हम लोग खरीदते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी वर्क करनी क्या है कि यहाँ पे मुझे चूज करना है केजी। जैसे मैं के प्रेस करूंगा केजी आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट किया। और ये देखो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन फैक्टर है, ऑल्टरनेट यूनिट। केजी का ऑल्टरनेट यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है, और 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। बट प्राइस मुझे कैसे लग रहा है? प्राइस पर केजी लग रहा है। ठीक है ना, तो इन चीजों को आपको अच्छे से मेंटेन कर देना है। ठीक है, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूं। आपको सेलिंग प्राइस बतानी है, सेलिंग प्राइस, MRP, ये सब चीज कुछ नहीं है। आप अगर यहाँ पे डालना चाहते हो आप कितने में परचेज करते हो हर बार, तो होता क्या है कि परचेज रेट जो है हर बार चेंज होता रहता है। बट कभी कभी क्या होता है ऐसा सिचुएशंस में कि परचेज रेट लगभग कुछ सालों तक फिक्स रहता है, कुछ समय तक फिक्स रहता है, या कॉमन एक परचेज रेट रहता है। मान के चलो एक परचेज रेट मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स में कि जीरा जो है 220 रुपए केजी, एग्जाम्पल से, मुझे आइडिया नहीं है कितना रुपए केजी है, तो 220 रुपए केजी है। ठीक है, चलो इसकी बारकोड्स वगैरह लगानी है तो आप लगा सकते हो। ओपनिंग क्वांटिटी केजी, पहले से आपके पास कितनी केजी पड़ी हुई है माल। ठीक है ना, अगर मान के चलो अभी मेरे पास ओपनिंग जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मैं ये सॉफ्टवेयर लगा रहा हूँ, तो आज के डेट में मेरे पास जीरा मेरे गोडाउन में पहले से 40 केजी पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो दिया गया है ओपनिंग क्वांटिटी केजी। अगर आपके पास आधा केजी पड़ा हुआ है तो आप लूज ग्राम्स में आप डाल सकते हो कि मेरे पास 500 ग्राम पड़ा हुआ है। अगर 40 केजी पड़ा हुआ है तो ये डाल के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल में मैंने 40 केजी यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सेव करना है, तो इसकी फॉर्मूला आप अपनाओ, ऑल्ट के साथ S, तो सेव हो जाएगी और ओके। ठीक है, ये एंट्री हमारी क्या हो गई? सेव हो गई। जैसे सेव हुआ फिर से आइटम बनाने के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप धीरे धीरे आइटम्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो अब मुझे बनानी है काली इलायची। चलो मैं फटाफट ये सब बना लेता हूं। काली इलायची, फिर से आप देखो पूरी प्रोसेस को, शॉर्ट नेम 0910, 5% टैक्स है, जनरल है, केजी सही जा रहा है, ग्राम सही जा रहा है, कन्वर्जन फैक्टर 1000, ओके, केजी, सेलिंग प्राइस नहीं है, मुझे परचेस प्राइस पता है, अप्रॉक्स मान के चलो 300 रुपए किलो मुझे परचेस करना होता है। बारकोड तक लगानी है, लगाओ। ओपनिंग स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, ऑल्ट एस, ओके। फिर से न्यू आइटम आ गया, फिर से बनाओ। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, ओके। दालचीनी DALL, आप इंग्लिश वर्ड भी यूज कर सकते हो। दालचीनी 0910, टैक्स ओके, केजी 1000। दालचीनी मान के चलो मैं मान के चलो 550 रुपये किलो परचेस कर रहा हूँ। नहीं है ओपनिंग स्टॉक, ऑल्ट के साथ एस प्रेस कर दो, आ गया। उसके बाद क्या था? दालचीनी। इसके बाद हमारे पास था लौंग, LAUNG, लौंग 0910, 1000। आप यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जरा भी वीडियो को कट नहीं कर रहा आपके लिए कि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। मान के चलो 470 रुपये किलो है कि एग्जाम्पल्स में परचेस प्राइस, ओके। ऑल्ट एस में प्रेस करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एंटर। उसके बाद क्या है देख लो, उसके बाद है काली मिर्च एंड तेज पत्ता। काली मिर्च 0910, ओके, केजी, ग्राम्स 1000। मान के चलो काली मिर्च मैं परचेस कर रहा हूँ
एक एग्जांपल्स में 160 रुपये केजी ऑल टेस, और एक है मेरे पास तेज पत्ता, ठीक है, 0910 केजी 1000 ग्राम्स, सॉरी परचेज प्राइस मेरी है, मान के चलो तेज पत्ता मैं 200 रुपये केजी खरीदता हूँ, चलो ज़्यादा मुझे नहीं, ऑल टेस हो गया। अब मेरा इतना काम जनरेट हो चुका है, ठीक है, और मुझे बनानी क्या है, मुझे बनानी है गरम मसाला। तो ये भी एक तरह का हमारा स्टॉक आइटम है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं आपको इसको आगे यूज करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। फिलहाल मुझे जो मसाला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बन गया। चलो मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज का शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ सी फॉर क्लोज। सेव का शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ एस, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एंटर बटन से आगे बढ़ सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप काम कर सकते हो। ओके, चलो अब मेरा काम है प्रोडक्शन वाला, कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर में इसको बनाना है, मतलब मुझे गरम मसाला प्रोड्यूस करना है। क्या करना है? प्रोड्यूस करना है गरम मसाला। अब देखो, अब होता क्या है, आपके पास 250 250 ग्राम का पैकेट है, आपके पास 100 ग्राम का पैकेट है, आपके पास 1 केजी का पैकेट है। तो अब देख लो कि कितने कितने केजी का पैकेट है। तो अब जैसे 250 ग्राम मसाला बनाना है, उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अगर मुझे 100 ग्राम बनाना है तो जाहिर सी बात है थोड़ी कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगी, और मुझे अगर 1 केजी बनाना है तो मुझे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा। तो इस तरह से आपको अपने जो सॉफ्टवेयर के लिए इस लेवल को कैलकुलेट करना है। अगर आप काली मिर्च बना रहे हो, आप रेड चिल्ली पाउडर बना रहे हो, तो सबके लिए आपके इंग्रेडिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आप देख लो आपको क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। पैकिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जब 250 ग्राम का आप गरम मसाला बनाते हो तो आप पैकिंग यूज करते हो, तो पैकिंग भी आप इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैकिंग के लिए भी मान के चलो आपने पैकिंग के लिए भी आप कहीं से पैकिंग आइटम परचेज करते हो, मान के चलो 2000 पैकेट्स है जो 250 ग्राम की, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आइटम बना के, ठीक है। आइटम बना के, चूंकि एक पैकिंग, एक प्लास्टिक्स जो होगा, एक रैपर जो होगा, वो भी एक खर्च है, तो वो भी आप इस आइटम में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब मैं ये पूरी प्रोड्यूस करता हूँ। मुझे आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे प्रोडक्शन करना होगा। तो प्रोडक्शन के लिए अब मुझे क्या क्या करना है? तो प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मुझे अपने सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो आप यहां से आ जाओ, ये सेटिंग दिख रहा है, इस सेटिंग पे आ जाओ, ठीक है। और यहां पे आ जाओ आप मॉड्यूल ऑन ऑफ। ओके, जैसे ये मॉड्यूल ऑन ऑफ पे, सॉरी देखो यहां पे मैंने ये मॉड्यूल ऑन ऑफ पे क्लिक किया, कुछ मॉड्यूल्स को ऑन करना ऑफ करना। अब यहां से जो जो मॉड्यूल को ऑफ, आप मान के चलो चालान काटना चाहते हो तो ऑन है, सेल्स रिटर्न होगा तो ऑन है, नहीं किसी किसी में रिटर्न नहीं होता है तो रिटर्न का काम आप बंद कर सकते हो। सेल्स का ऑर्डर लेना चाहते हो, पेमेंट रिसीप्ट, जो जो एंट्रीज, आप पॉज का काम करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो ऑफ कर दो, टच पॉज भी ऑफ कर दो। मैनुअल इनवाइस काटना चाहते हो तो ऑन कर दो, नहीं तो फिलहाल ऑफ है। कॉल रिकॉर्डर, टैक्स वॉचर, चलो कमीशन एजेंट, एजेंट को अगर कमीशन देना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑन कर दो, ठीक है। अगर प्रोडक्शन, अब मुझे प्रोडक्शन मेनली जो काम है मुझे प्रोडक्शन ऑन करना है, तो ऑफ है ये, ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये कर देना है क्लोज, इसको मुझे मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्शन की काम जो है ऑन हो गई। अब देखो प्रोडक्शन का काम कैसे करेंगे, तो आप आ जाओ यहाँ से एंट्रीज में। एंट्रीज में आप देखो, आपको दिख रहा होगा फिलहाल, ओके। अगर प्रोडक्शन का काम आपने क्या किया, ऑन कर दिया, अभी आपको यहाँ पे प्रोडक्शन अगर नहीं दिख रहा, ठीक है, तो अब क्या करोगे, एक बार आप क्या करो, आप एक बार सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट कर लो, ठीक है। तो मैं इसे रीस्टार्ट करके मैं बंद कर दिया और सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट कर लो, तो प्रोडक्शन जो है वो, प्रोडक्शन की काम जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेरी कंपनी है चौधरी मसाला, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। एडमिन मेरा आईडी है एंड 1 मेरा पासवर्ड है, ठीक है।
तो हमारी सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो गए। अब मैं एक बार देखता हूँ एंट्रीज में कि प्रोडक्शन ऑन हुआ कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा ऑन हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमें काम करना है, तो सबसे पहले मैं प्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे प्रोड्यूस करनी है सामान, ठीक है ना। तो फिलहाल मुझे प्रोडक्शन करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, ठीक है ना, कि क्या क्या मुझे कैसे कैसे करना है। तो आप यहाँ से फिलहाल अभी हम लोग प्रोडक्शन नहीं करने वाले हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वॉचर नंबर 1। अब देखो क्या प्रोसेस नेम्स, प्रोडक्शन के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है। देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। यहीं पे थोड़ी कंफ्यूज करती है प्रोसेस। जब कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो एक प्रोसेस से होके गुजरता है। जब वो प्रोसेस से गुजरेगा तो कुछ प्रोड्यूस होगा, मतलब कुछ बनेगा। प्रोड्यूस क्या होगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा, कोई सामान बनेगा, है ना। प्रोसेस, एक काम से गुजरोगे तो कोई सामान बनेगा, लेकिन वो सामान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मुझे आइटम चाहिए होगा कि किस किस आइटम से मिलके ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरा काम है ये वाला, मेरा काम है कि मुझे प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है मुझे बनाना है प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे एक प्रोसेस से गुजरना है, और इसके लिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जैसे जीरा चाहिए, काली इलायची चाहिए, मतलब मुझे क्या बनानी है, मुझे गरम मसाला बनानी है। तो प्रोसेस का नाम मैं डाल दूंगा कि 250 ग्राम गरम मसाला मैकिंग। और मुझे आइटम इसके लिए चाहिए जीरा, काली इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता आइटम। और इससे क्या बन जाएगा, फिनिश्ड गुड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब 250 ग्राम का एक पैकेट बन जाएगा गरम मसाले का, ठीक है। तो यही प्रोसेस, तो आपको सबसे पहले डालना होता है प्रोसेस का नाम। तो जैसे पहला स्टेप्स में अगर मुझे प्रोसेस का नाम डालना है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे प्रोसेस का नाम डालना होगा। जैसे मैं यहां पे लिख दूंगा कि मैं बना रहा हूं मैकिंग 250 ग्राम गरम मसाला, ये चीज है, मुझे ये बनानी होगी। अब इस आइटम से क्या बनेगा, प्रोड्यूस क्या होगा, प्रोड्यूस मुझे करना है 250 ग्राम का गरम मसाला, ठीक है। और तीसरा आइटम ये तो मेरा बना हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले मुझे प्रोसेस का नाम डालना है, तो मान के चलो मैं प्रोसेस का नाम यही रखता हूं। तो प्रोसेस का नाम पूछ रहा है बट है नहीं नाम। तो अब आपको यहां पे नाम बनानी है, तो बटन प्रेस करो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F3। जैसे ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करोगे ये वाला खुल जाएगा, प्रोसेस का नाम मैकिंग, ठीक है, 250 ग्राम गरम मसाला, मेन आइटम टू प्रोड्यूस। तो देखो क्या बनेगा इससे, तो बनना ये तो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें से कुछ नहीं बनेगा। प्रोड्यूस क्या होगा, तो प्रोड्यूस होगा हमारा 250 ग्राम गरम मसाला। तो फिर से अगर यहां पर भी आपको वो आइटम नहीं दिख रही और बनानी है तो वही करो, ऑल्ट के साथ F3। आइटम में आ गए, देखिए वहां से मैंने वहां से भी आप काम कर सकते थे जहां पे आप दालचीनी, जीरा, काली मिर्च बना रहे हो। बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक और भी वर्क बताया कि अगर कुछ छूट जा रहा है तो आप यहां से भी जा सकते हो। तो ऑल्ट के साथ F3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 250 ग्राम का मुझे गरम मसाला बनाना है। तो 250 ग्राम गरम मसाला 5%, ओके। यहाँ पे केजी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्राम, 1000 केजी। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। अब ये जो बना रहे हो इसकी कुछ आप सेल प्राइस भी रखना चाह रहे हो ना, तो मान के चलो मैं गरम मसाला जो 250 ग्राम वाली है मैं वो लगभग 70 रुपये में बेचूंगा सेल प्राइस। MRP मैंने इस पर लगा के रखा है 85 रुपीज़। कुछ बेसिक प्राइस है, परचेज प्राइस तो जनरेट होगा नहीं इसमें, क्योंकि ये परचेज नहीं करना है। कुछ पैकेट्स पहले से अगर पड़े हुए हैं तो सेम आप सॉफ्टवेयर से अगर न्यू लगा रहे हो, कुछ पैकेट्स आप
आपके पास पहले से पड़े हुए हैं तो आप वो पैकेट्स यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है ना। बट फ्रेंड्स एक चीज़ इसमें है कि आपको यहाँ पे यूनिट में थोड़ी सी, चूंकि आपका पीसेस में जनरेट होने वाला है, चूंकि आप तो पैकेट वाइज अपने स्टॉक में रखोगे 250 ग्राम का गरम मसाला, तो आप यहाँ पे केजी ना चूज करके पीस चूज कर लो, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमें सामान को परचेज करना है, लेकिन मैं जो कस्टमर को बेचूंगा वो 250 ग्राम का पैकेट्स में बेचूंगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे गोडाउन में कितने पैकेट्स पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे प्राइमरी यूनिट पीस में पकड़ना है, ठीक है, तभी सही होगा। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव। चलो तो आप देखो कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग नेम है मेकिंग 250 ग्राम गरम मसाला, और मेरा इससे क्या बनेगा, प्रोड्यूस होगा, तो इससे बनेगा मेरा 250 ग्राम का गरम मसाला बनेगा, ठीक है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे डाला एक पीस ले लिया। अब देखो एक पीस बनाने के लिए मुझे कितनी जीरा की जरूरत है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से चूज करता हूँ जीरा। तो देखो यहाँ पे खुद चूज कर लिया केजी और ग्राम्स, तो मुझे 150 ग्राम जीरा की जरूरत है, तो 0.150 मतलब 0.150 केजी। तो यहाँ देखो खुद ग्राम्स चूज कर लिया, ऐड आइटम। अब मुझे क्या जरूरत है, अब मुझे जरूरत है, एक बार मैं जरूरत देख लेता हूँ क्या क्या मुझे जरूरत है। अब मुझे काली इलायची 50 ग्राम की जरूरत है, तो यहां से काली इलायची 50 ग्राम की, तो मतलब 0.050, ठीक है, 50 ग्राम की जरूरत है, ऐड आइटम, ओके। अब मुझे क्या जरूरत है, अब मुझे जरूरत है दालचीनी 25 ग्राम की, लौंग 25 ग्राम की, काली मिर्च 25 ग्राम की, तो मुझे जरूरत है दालचीनी 25 ग्राम की, तो 0.025। उसके बाद और क्या था, काली इलायची, सॉरी एक बार मैं देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ क्या क्या, काली मिर्च, सॉरी मुझे काली मिर्च की जरूरत है। इलायची मैं ले चुका हूँ 25 ग्राम की, तो सेव 0.025। और क्या बचा मेरे पास, काली मिर्च हो गया, लौंग भी मुझे 0.025 25 ग्राम की, और एक तेज पत्ता मान के चलो मुझे 2-4 तेज पत्ता, तो मान के चलो 10 ग्राम की ये भी चाहिए, तो 0.010 10 ग्राम की ये भी चाहिए, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हो गया हमारा सेट। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन आया, ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि बाय प्रोडक्ट्स जनरेट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन। कभी कभी क्या होता है कि अब जब आप सामान बनाते हो तो आपके सामान से कुछ और भी मटेरियल जनरेट हो जाता है जो रद्दी मटेरियल हो जाता है। जैसे अगर हम आटा बना रहे तो भुस्सा वगैरह बन जाता है, खल्ली वगैरह, तेल बना रहे हो तो खल्ली वगैरह बन जाता है। तो आप यहाँ पे वो आइटम भी डाल सकते हो कि, तो सेम प्रोसेस में आपको आइटम बनानी है, कितनी क्वांटिटी, मतलब एक पीस बनाने में कितनी क्वांटिटी आपकी जनरेट हो जाती है, तो वो भी गोडाउन में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब मुझे इसे करना है सेव, तो ऑल्ट के साथ में एस प्रेस करूंगा और ये हो जाएगा सेव। बस काम हमारे यहाँ कंप्लीट। स्केप से पीछे नहीं तो ऑल्ट के साथ सी से आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। हमारा ये काम बन के क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे फिर से मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, तो मेरा जो काम है, मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो रेडी हो गया। अब मान के चलो, अब आप बोले अपने स्टाफ्स को कि भाई जाओ और मान के चलो 100 पैकेट गरम मसाला बनाओ 250 ग्राम वाली। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, 250 ग्राम वाली, 1 केजी वाली, 100 ग्राम वाली, हाफ केजी वाली,
आपको जो जो आप बनाते हो, आटा सत्तू जो भी आप बना रहे हो, मैटर कुछ नहीं करता, सबके लिए आपको प्रॉपर वे में अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को कैलकुलेट करके बैठा देना है और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत ही आसान है ये ऑप्शन। तो अब मुझे बनाने का काम आया, ठीक है। तो फिर से मैं बनाने के लिए एंट्रीज में जाऊंगा और प्रोडक्शन पे जाऊंगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन से पहले अब मान के चलो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, सामान होनी चाहिए। सामान क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी सामान होनी चाहिए, सॉरी ये सामान देखो क्या क्या होनी चाहिए हमें। हमारे पास ये होनी चाहिए, जीरा होनी चाहिए, दालचीनी होनी चाहिए, काली इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता। ये तो अवेलेबल है ही नहीं सॉफ्टवेयर के पास, तो ये कैसे करेगा। तो ऑल्ट सी से पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो मुझे करनी है परचेज, है ना। मुझे क्या करनी है, परचेज। परचेज का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ पी। कंट्रोल के साथ पी से आप परचेज में इन कर जाओगे, ठीक है। अब मुझे न्यू पे आना है, एंटर किया मैंने, परचेज बिल। अब मैं ये सब सारे सामान को परचेज कर लेता हूँ किसी बंदे से, ठीक है। मान के चलो मैं यहाँ पे डालता हूँ डेट कि मैंने 2 तारीख को परचेज किया। कैश में मैं परचेज कर लेता हूँ, क्रेडिट में भी आप परचेज कर सकते हो। अगर कोई पार्टी का नाम आपको पता है तो मैं यहाँ पे कैश चूज करता हूँ, ठीक है। ओके, बिल नंबर ऑटो या मान के चलो ले रहा है, आप बिल नंबर अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हो, कोई इतने ड्यू डेट डाल सकते हो। अब मैं क्या परचेस कर रहा हूँ, तो मैं परचेस कर रहा हूँ सबसे पहले दालचीनी। कितनी केजी, मान के चलो मैं 10 केजी परचेस करता हूँ, तो 1000 ग्राम 10,000 ग्राम ले लिया। इसकी रेट मैंने पहले ही लगा के रखा था 550 रुपये, तो ये खुद ले लिया। और यहाँ दिख भी रहा है जो जो मैंने लगा के पहले से रखा हूँ, ये भी ले लिया। और प्लस साथ ही साथ इसके बारे में ये भी डिटेल्स बता रहे, अभी फिलहाल हमारे पास दालचीनी 0 स्टॉक्स में है। अगर स्टॉक्स पहले से कुछ होता तो आपको ये दिखता, ठीक है। 550 रुपये रेट, सब कुछ यहाँ पे हमारा प्रॉपर वे में कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे टैक्स इंक्लूसिव करनी है तो सेटिंग में आने के बाद मुझे, फ्रेंड्स अगर टैक्स इंक्लूसिव करनी है आपको कि परचेज में अमाउंट जो 550 रुपये वो मेंटेन हो जाए, तो आप यहाँ पे आ जाओ, परचेज टाइप पे आ जाओ, इनवॉइस का नाम आप बना लो। मान के चलो मैं टैक्स इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो परचेज इंक्लूड एंटर करो। ये क्या है, एक तरह का परचेज है। तो देखो यहाँ पे आपको परचेज मिल जाएगा और मैं इसे लगाता हूँ टैक्स इंक्लूसिव, ठीक है। यहाँ से सेव, ठीक है। मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं इसे भी क्लोज करता हूँ। फिर से मैं परचेज करता हूँ, कंट्रोल पी, एंटर प्रेस किया मैंने, ठीक है। अब जिस डेट को आप परचेज कर रहे हो सामान को, सपोज मैं 2 तारीख को परचेज कर रहा हूँ कैश में, कैश। अब मुझे क्या, मैं इंक्लूसिव परचेस कर रहा हूँ तो इंक्लूसिव यहाँ से चूज करूंगा। जैसे ही आप करोगे यहीं पे आ जाएगा परचेस टाइप, बिल नंबर 1, ठीक है। आइटम क्या परचेस कर रहे हो, मान के चलो मैं परचेस कर रहा हूँ दालचीनी, तो क्वांटिटी मान के चलो मैं 20 केजी परचेस कर रहा हूँ बस। इसकी रेट क्या है, 550 रुपये है। जैसे मैंने 550 डाला, 523 रुपये खुद हो गया, टैक्स अमाउंट्स वगैरह इंक्लूड हो गए। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास जीरा मैं परचेस कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस में कितनी क्वांटिटी, मान के चलो मैं 30 केजी परचेस करता हूँ। रेट मान के चलो इसका क्या लगाया था मैंने, ऊपर में यहाँ पे शो कर रहा है रेट 220 रुपये, तो खुद 209 रुपये हो गया जो कि टैक्स इंक्लूड्स है। उसके बाद क्या था मेरा, मान के चलो मेरी थी काली इलायची मान के चलो 10 केजी मैंने ये भी परचेस किया और इसकी रेट मैंने लगाया था 300 रुपया। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद थी काली मिर्च, इसको भी मैंने 30 केजी परचेस किया, इसका रेट मैंने लगाया था 160 रुपये। ओके, इसके बाद मेरी है काली मिर्च के बाद लौंग, ये भी मान के चलो मैं 10 केजी परचेस कर रहा हूँ,
इसका रेट मैंने लगाया था 470 रुपये। सब यहाँ पे देखो शो कर रहा है रेट जो आपने पहले लगा के रखा था। उसके बाद मेरा एक बच गया तेज पत्ता। तेज पत्ता पे क्लिक, क्वांटिटी मान के चलो मैंने ये 5 kg खरीदा। इसका रेट मैं क्या लगा के रखा हूँ, 200 रुपये kg, तो 200। ओके, अब मुझे कुछ नहीं खरीदना है, सारा चीज़ मेरा रेडी हो गया। ऑल्ट एस से क्या होगा कि ये मेरा परचेज का जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, से परचेज एंट्री सेव्ड। ओके, अभी मुझे अब करनी क्या है, अब मैं स्किप से पीछे जाता हूँ। मेरा यहाँ पे आप देखो, यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट अपना चेक कर लो। यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट और आज के डेट में मेरे पास कितनी स्टॉक्स है, तो फ्रॉम डेट से आज के डेट में तो देखता हूँ मैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, मैंने ओपनिंग क्वांटिटी डाला हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी भी हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, जीरा में कि जीरा मैंने ये परचेज़ किया था आइटम बनाने वक्त। ओके, और मैंने और क्या क्या परचेज़ किया है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारी इतनी है। ठीक है, मैंने 30 kg परचेज़ किया है, 40 kg पहले से जीरा था हमारे पास, तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना है, 70,000 kg। ठीक है ना, 70,000 ग्राम है। तो ये चीज़ हमारा जनरली यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बनानी है, प्रोडक्ट बनानी है, तो एंट्रीज में आऊँगा और मैं प्रोडक्शन पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे मान के चलो किस डेट में बनानी है। मैंने 2 को ये सारा सामान परचेस किया और 5 तारीख के डेट में, सॉरी मैं 5 तारीख के डेट में ये बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पाँच लिखा, 5 तारीख के डेट में वाटर नंबर 1 मुझे क्या बनाना है, 250 ग्राम गरम मसाला बनाना है, मतलब मैकिंग प्रोसेस का नाम 200, और बनेगा इससे क्या, 250 ग्राम का गरम मसाला बनेगा। अब मुझे कितना पीस बनाना, मान के चलो मुझे 20 पैकेट्स बनाना है। जैसे मैं 20 पैकेट लेके ओके करूँगा, जो जो चीज़ इनको ज़रूरत है ये सब कुछ जोड़ के ले लेगा। जीरा 3 kg ज़रूरत होगा इसको, काली इलायची, सारी चीज़ों को ये अपने हिसाब से ये उठा लेगा। ठीक है, उठाने के बाद बस आपको करना कुछ नहीं है, एंट्री हमारी रेडी है, ऑल्ट एस से सेव कर देना है। सेव हो गया, प्रोडक्शन एंट्री सेव्ड। डू यू वांट टू प्रिंट बिल, यस। जैसे आप यस करोगे, बिल प्रिंट की एक पैकेजेस आ जाएंगे जिसमें आपको 2 बिल जनरेट होता है। अब देखो आपके पास यहाँ पे 2 बिल है। ठीक है ना, कि आप कितनी क्वांटिटी गरम मसाला की 20 पीस आप बना रहे हो। ठीक है, 2 बिल जनरेट है, तो एक बिल आप अपने पास रख सकते हो, एक बिल आप जो जिनको आपने ये काम दिया है उनको आप दे सकते हो कि जाओ ये वाला काम करो। तो आप एक प्रिंट करोगे और आप बीच से इसे कट कर लो, एक बिल आप अपने पास रख लो, एक बिल आप उनको दे दो। कभी कभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगर उस पार्टी को व्हाट्सएप करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, एसएमएस कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, प्रिंट करनी है तो प्रिंट कर लो। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग व्हाट्सएप या ईमेल करते हैं। ठीक है, चलो मेरे ये काम क्लियर हो गया। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, तो ऑल्ट के साथ सी से क्लोज करता हूँ। अब मान के चलो अभी स्टॉक रिपोर्ट में चेक करता हूँ एक बार फिर से, स्टॉक रिपोर्ट पे आ जाओ, ओके करता हूँ। मेरा आइटम घट गया होगा और गरम मसाला देखो हमारे पास आ गया, प्रोडक्शन के थ्रू 20 पैकेट्स हमारे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस में। अब आप इस 20 पैकेट्स को बेच सकते हो, तो क्लोज करता हूं मैं। बेचना है मुझे तो सेल, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करूंगा, ओके, और किस डेट में मुझे बेचना है, न्यू पे क्लिक करता हूं। ठीक है, बस अब आपका काम क्या है, न्यू पे क्लिक करने के बाद मान के चलो मैंने 5 तारीख को बनाया था और मुझे 10 को बेचना है, तो यहाँ पे मैं कैश में बेच रहा हूँ, कैश पे क्लिक करूँगा, कैश पे मैं बेचूंगा। और मुझे करना क्या है, मुझे सेल करना है, सेल पे क्लिक।
सेम प्रोसेस आपको सेल में भी कुछ चेंजेस अगर करनी है तो आप सेल पे क्लिक करो वहाँ पे और इस टैक्स को इंक्लूसिव कर दो सेम प्रोसेस में कि मेरा जो रेट है वो इंक्लूसिव रहे। अपडेट मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब सेल मैं बेच क्या रहा हूँ 250 ग्राम गरम मसाला, मैं मान के चलो 5 पैकेट बेच रहा हूँ, तो 5 क्वांटिटी 70 रुपये का खुद रेट लग गया, तो 66 रुपये 67 पैसा हमारा कॉस्ट हुआ, 16 रुपये समथिंग कुछ ये हुआ, और 350 रुपये हमारा जो है टैक्स अमाउंट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जनरेट हो गया पार्टी को। अब आप यहाँ से सेव करना, सेल एंट्री हमारी सेव्ड होगी, ऑल टेस्ट जैसे मैं प्रेस करूँगा एंड ओके। तो बता रहा है डू यू वांट टू प्रिंट बिल, क्या आप बिल प्रिंट करना चाहते हो, यस। मैं जैसे ही यस पे क्लिक करूंगा यहाँ मुझे प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है, प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, ईमेल एंड व्हाट्सएप का ऑप्शन दे रहा है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ईमेल या व्हाट्सएप करना है तो आप पहले प्रीव्यू यहाँ से देख लो और प्रीव्यू के थ्रू ही आप ईमेल एंड व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, ठीक है। ठीक है, तो आप देखोगे ये हमारा जो इनवॉइस है ये जनरेट कर दिया, ठीक है। पूरी की पूरी इनवॉइस यहाँ पे हमें दिख रही है। अब मुझे मान के चलो किन्हीं को व्हाट्सएप करना है या ईमेल करना है। अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो बस सिंपली आप इस पर क्लिक करो और यहाँ से जैसे मैं अपने ईमेल पे डालता हूँ तो vikjhah@gmail.com मैं जैसे यहाँ पे प्रेस करूँगा और ओके करूँगा, मेल हमारा यहाँ से सेंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्टिंग रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ और मेल हमारा क्या हो गया, सेंड हो गया। योर मेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। अब मुझे करनी है व्हाट्सएप। आप देखोगे उस ईमेल पे ज़्यादा नहीं, लगभग 1-2 मिनट बाद कस्टमर के ईमेल पे मैसेज ये पीडीएफ बन के पूरा चला जाएगा, ठीक है। वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है इस पीडीएफ को। उसी तरह से अगर व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप पे आप क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है। मान के चलो मैं अपने नंबर पे डालता हूँ 9504664701। यहाँ पे दे रहा है कि आप व्हाट्सएप नंबर कंट्री कोड के साथ डालो, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्री कोड यहाँ लगाओ। आप 950466 जो भी नंबर है वो डाल के ओके करो। जैसे ओके करोगे आपको करना क्या है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ इसका बन गया और अब देखो इंटरनेट आपके सिस्टम में कनेक्ट होना चाहिए और आपका ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाएगा। देखिए ब्राउज़र यहाँ ओपन हो रहा है। मैं क्या करूँगा, अपने व्हाट्सएप पे आऊँगा और व्हाट्सएप पे आप जो 3 डॉट वाला देखोगे एक ऑप्शन होगा व्हाट्सएप के बगल में, वहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप वेब खोल लो। व्हाट्सएप वेब पे जैसे क्लिक करोगे आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, ठीक है। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे खुद ब खुद हमारा यहाँ पे मैसेज आ गया है कि डाउनलोड PDF फ्रॉम दिस लिंक, ठीक है। इस लिंक के थ्रू मैं जैसे क्लिक करूँगा वो डाउनलोड हो जाएगा और मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सेंड किया तो जो भी पार्टी है जो 950 वाला, फिलहाल मैं अपने ही नंबर पे भेज के मैं यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो अब मुझे पता करना है कि सच में हमारे पास ये जो PDF है, इस सॉफ्टवेयर की जो PDF है, जो बिल मैंने बनाया था, सच में ये बिल हमारा, ये वाली बिल, ठीक है ना, ये वाली बिल सच में वहाँ पे पहुँचा कि नहीं उस कस्टमर्स को। तो आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लो। तो आप अपने व्हाट्सएप पे आओ। तो फिलहाल मैं व्हाट्सएप पे हूँ और इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव न्यू इनवॉइस फ्रॉम चौधरी मसाला पूर्णिया, और जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो वो PDF जो था वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं इसे ओपन करता हूँ। तो उस कस्टमर्स के पास ये PDF आ गया होगा
और कस्टमर अपने मोबाइल्स में डाउनलोड करके पूरी की पूरी बिल को देख सकता है। आप किसी भी चीज़ों का व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हैं, बट ध्यान रहे, देखो ये पूरी की पूरी व्हाट्सएप पे डाटा मेरी आ चुकी है और पूरी की पूरी बिल मैंने क्या किया, डाउनलोड कर लिया। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ध्यान रहे कि आप पहले अगर व्हाट्सएप करना चाह रहे हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, तो पहले आप उसकी प्रीव्यू कर लो, देन आप उसे व्हाट्सएप या ईमेल करो। तो इस तरह से व्हाट्सएप एंड ईमेल हो जाएगा। तो ये हमारी प्रोसेसेस थी। अभी देखो मैं इसे क्लोज करता हूँ सेल्स वाला ऑप्शंस को, और मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपने स्टॉक रिपोर्ट पे, और देखो स्टॉक रिपोर्ट पे मैंने 5 पैकेट बेचा है गरम मसाला, तो स्टॉक रिपोर्ट्स भी यहाँ पे घट गया होगा। एक्चुअली मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, बट डोंट वरी, आपके साथ ऐसा सिचुएशंस नहीं आएगा। यहाँ से ओके करो और देखो गरम मसाला की सेल क्वांटिटी 5 पैकेट, प्रोडक्शन 20 हुआ था, अभी 15 पैकेट्स हमारे पास टोटली बचे हुए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ों का पूरा डिटेल्स निकाल सकते हो। कोई भी रिपोर्ट्स देखनी है, आप देखो सेल्स की रिपोर्ट, आप एक एक करके क्लिक करके चेक करो, रिपोर्ट्स पे क्लिक करके चेक करो, बहुत सी रिपोर्ट्स इसमें डाला गया है, ठीक है। आप लेजर्स वगैरह की रिपोर्ट्स, परचेज की पूरी रजिस्टर्ड्स रिपोर्ट, स्टॉक्स की रिपोर्ट्स वगैरह, स्टॉक कौन सा क्या हो रहा है, अगर आप एक्सपायरी मेंटेन करना चाहते हो, एक्सपायरी लगाओगे तो कौन एक्सपायर हो रहा है, ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो एक एक करके। और आपने क्या अपडेशन वर्क किया, तो आप एक बार डैशबोर्ड को जैसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपका कुछ ये पूरा का पूरा एक वर्क आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप एप्लीकेशन लगाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है तो काम करेगा। फिलहाल फिर सॉफ्टवेयर में मैंने आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड टोटल वर्क को बताया, कैसे आप बिल को व्हाट्सएप करोगे, कैसे आप आइटम जनरेट करोगे, कैसे प्रॉपर वे में मुझे सामान को परचेज करना है, प्रोडक्ट बनानी है और उसे सेल करनी है कस्टमर्स को। ये पूरी प्रोसेसेस को मैंने इसमें जाना, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इश्यूज जनरेट हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शंस में लिखो, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि इसे आपको अच्छे ढंग से बता सकूँ। थैंक यू।